मूर्ख जमींदार, ये तुम क्या कर रहे हो? इसे तुम अगर कुएं में डालोगे तो तुम जल के भस्म हो जाओगे। चले जाओ, चले जाओ। सब्जी लेकर जा रहा था, तभी एक बस वाला मारकर निकल जाता है। रामगढ़ गांव में गर्मी का दिन था। सूरज आग की तरह जल रहा था। गांव के लोगों को पानी की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ रहा था। गांव के कुएं और तालाब पूरी तरीके से सूख चुके थे। गांव के कोने में जमींदार कैलाश के पास एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब से सारे गांव वालों गर्मी में पानी भरते। उसी गांव में किसान मदन लाल पत्नी रेशमी और 2 बच्चों के साथ रहता था। मदन लाल सब्जी का खेती करता था। रेशमी, लगता है कि इस साल की गर्मी हमारी सारी सब्जियां खराब कर देगी। हाँ जी, आप सही बोल रहे हो। आप जाइए खेत में पानी डाल दीजिए, नहीं तो सारी सब्जी इस गर्मी में सूख जाएगी। मैं जब तक खाना बना कर रखती हूँ। ठीक है रेशमी, मैं जाता हूँ। मदन लाल खेत में जाता है और पानी डालता है। कुछ देर के बाद मदन लाल सब्जी लेकर घर आ जाता है। रेशमी, थोड़ा जल्दी से खाना लगा दो, बाजार भी जाना है सब्जी लेकर, नहीं तो धूप निकल जाएगी। हाँ, बस निकाल ही रही हूँ। ये लीजिए आपका खाना। ये क्या रेशमी, रोटी नहीं है क्या? चावल दे रही हो? नहीं जी, घर से आटा खत्म हो चुका है और बच्चे के स्कूल में भी फी मांग रहे हैं, नहीं तो वो बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल देंगे। अच्छा ठीक है बाबा, मैं सब्जी बेचकर आटा लेते आऊँगा। मदन लाल खाना खाता है और सब्जी बेचने चला जाता है। बाजार में उसके बगल में ही जमींदार का नौकर भी सब्जी बेचा करता है। मदन लाल सब्जी लेकर आता है, तभी ग्राहकों का भीड़ लग जाता है और जमींदार के दुकान पर एक भी कस्टमर नहीं आता है और शाम भी हो जाती है। मदन लाल का सारा सब्जियां खत्म हो जाती है और जमींदार का सारा सब्जी बच जाता है। तभी नौकर जमींदार के पास जाकर बोलता है, मालिक, आज भी सब्जी नहीं बिकी है। मदन लाल के आते ही उसके पास सारा ग्राहक चले जाते हैं। अच्छा, ऐसा बात है, लगता है इसका कुछ करना पड़ेगा। हाँ मालिक, मदन लाल तो आपके ही तालाब से पानी लेता है ना, तो आप उसे पानी मत लेने दीजिए। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। सुबह होती है और हर दिन की तरह मदन लाल खेत में पानी डालने चला जाता है, तो देखता है कि पहले से ही जमींदार खड़ा है। तभी जमींदार बोलता है, मदन लाल, आज से तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। क्यों जमींदार साहब, ऐसे तो हमारी सारी सब्जियां खराब हो जाएगी। तो मैं क्या करूं? मैं सबके लिए ठेका ले रखा हूं। इतनी गर्मी पड़ रही है, अब क्या मैं अपने लिए भी ना रखूं? ऐसा मत कीजिए जमींदार साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। मेरे परिवार भूखे मरने लगेंगे। इसी से तो खेती करके मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। ऐसा मत कीजिए जमींदार साहब, ऐसा मत कीजिए। मैं बोला ना, अब मैं पानी नहीं दे सकता हूँ। मुझे नहीं पता है तुम कैसे क्या करोगे। यह बात सुनकर मदन लाल उदास हो जाता है और घर जाने लगता है। तभी एक पेड़ दिखाई देता है और उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है। तभी एक दादी माँ आती है और बोलती है, बेटा, ओ बेटा, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं दादी माँ, मैं बस थोड़ी सी परेशान हूँ पानी को लेकर, और इस गर्मी में हमारे कुएं भी सूख चुके हैं। जमींदार अपना तालाब से पानी देने से रोक दिया है, इसीलिए मैं परेशान हो चुका हूँ। बस इतनी सी बात है?
ये लो बेटा तुम जादुई मटका। इसका पानी कभी खत्म नहीं होगा। तुम इसे अपने कुएं में डाल देना, जिससे तुम्हारा गांव के लोग भी गर्मी में पानी पिएंगे और तुम्हारा खेती भी अच्छी से होगा। इतना बोलते ही दादी माँ गायब हो जाती है। मदन लाल खुश हो जाता है और बोलता है, हे भगवान, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा मदद करने के लिए, नहीं तो मेरा परिवार भूख की वजह से मरने लगता। मदन लाल पानी के मटके लेकर घर आ जाता है और अपनी पत्नी से सारी बात बता देता है। तभी उसकी पत्नी खुश हो जाती है और बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है जी, और अच्छे से खेती कीजिए। अब चलिए सामान रेडी कर देते हैं बाजार जाने के लिए। मदन लाल बाजार में सब्जी लेकर आता है। तभी बहुत सारे ग्राहकों का भीड़ लगने लगता है और इधर जमींदार के दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आते हैं। तभी जमींदार बोलता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो पानी उसे दिया ही नहीं और पहले से भी अच्छी अच्छी सब्जियां ला रहा है। इसका तो पता करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमसे भी अमीर बन जाएगा। सुबह होती है और जमींदार मदन लाल के पीछे पीछे जाने लगता है। तो देखता है कि मदन लाल अपने कुएं से खेत में पानी डाल रहा है। ये देखकर जमींदार चौंक जाता है और बोलता है, अच्छा ऐसा बात है, तो मैं रात को आकर इस कुएं में जहर डाल दूंगा, जिससे सारी सब्जियां खराब हो जाएगी। रात होती है। जमींदार मदन लाल के कुएं में जहर डालने चला जाता है। तभी कुएं से एक चमकता हुआ हीरा बाहर निकलता है और बोलता है, मूर्ख जमींदार, ये तुम क्या कर रहे हो? इसे तुम अगर कुएं में डालोगे तो तुम जल के भस्म हो जाओगे। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। ये बात सुनते ही जमींदार उल्टे पांव भागने लगता है और जाकर अपने घर में बोलता है, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हमसे भी आगे निकल जाएगा। रामू, हम यह कह रहे हैं कि मदन लाल का एक्सीडेंट करवा देते हैं, जिससे वह सब्जियां बेचने नहीं आएगा और हमारी ही सब्जियां महंगे दामों में बिकेगी। क्या बोल रहे हो रामू? जी मालिक, आप सही बोल रहे हैं। पता नहीं इतनी ताजा ताजा और हरी हरी सब्जी कहां से ला रहा है। अच्छा, मैं कल सुबह इसका खेल खत्म करता हूँ बिरजू को बुलाकर। ठीक है रामू, अब तुम अपने घर जा सकते हो। सुबह होती है। हर दिन की तरह मदन लाल अपने ठेले पर सब्जी लेकर जा रहा था। तभी एक बस वाला मारकर निकल जाता है। मदन लाल का सारा सब्जी रास्ते पर बिखर जाता है और कुछ लोग मदन लाल को हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं। तभी रेशमी हॉस्पिटल में जाती है और बोलती है, ये क्या हो गया जी? आप तो ठीक है ना? और आपका दोनों पैर कहाँ है? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रहा बात पैर की, तो डॉक्टर ने बोला कि दोनों पैर जख्मी हो चुका है, इसके कारण से हटाना होगा, नहीं तो आप भी नहीं बचोगे। और तुम इतनी शाम को क्यों आई? हमें तो पता ही नहीं था। वो तो बगल वाली भाभी ने बोला कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया है। मदन लाल को रेशमी घर लाती है। तभी मदन लाल बोलता है, अब मैं कैसे सब्जियां बेचने जाऊंगा और घर खर्च चलाऊंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरी माँ ने समोसे बनाना सिखाई है। मैं गांव-गांव घूमकर समोसे बेच लूंगी। वो तो ठीक है, पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं घर पर बैठा रहूंगा और तुम बाहर कमाने जाओगी। कोई बात नहीं जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। रेशमी, तुम एक काम करोगी? बोलिए जी, मैं क्यों नहीं करूंगी। मैं सोच रहा हूँ कि तुम सब्जियाँ घर के पास में लगा दोगी तो
मैं वहीं पर सब्जियां बेचूंगा। बैठने से तो अच्छा होगा कि कुछ तो कमाई होगा। सुबह होती है, रेशमी घर के बगल में मदन लाल का ठेला लगा देती है और अपने समोसे गांव-गांव में लेकर बेचने लगती है। तभी जमींदार देख लेता है कि रेशमी के समोसे के पास बहुत सारे ग्राहकों का भीड़ लगा हुआ है। रेशमी सारे समोसे बेचकर घर जा रही थी। तभी एक सेठ रेशमी से बोलता है, रेशमी बहन, तुम्हारा समोसा बहुत अच्छा है। कल मेरे बेटे का जन्मदिन है और 500 पीस का ऑर्डर तुम्हें देना था। हाँ हाँ, क्यों नहीं सेठ जी, मैं बना दूंगी। अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर रेशमी चली जाती है। तभी जमींदार बोलता है, मैं रात में इसका सारा समोसा चुरा लूंगा, तब देखता हूँ कि कल सेठ इसका क्या हाल करता है। रात होता है। तभी जमींदार चुपके से मदन लाल के घर में जाता है और समोसे की टोकरी उठाकर लाता है। सुबह होती है। तभी रेशमी और मदन लाल देखते हैं तो उसके समोसे का टोकरी गायब था। ये क्या हो गया जी? समोसे चोरी हो चुके हैं। अब हम सेठ जी को क्या जवाब देंगे? हाँ रेशमी, सेठ जी को घर पर जाकर बता दो, सेठ जी मान जाएंगे। रेशमी सेठ जी को बताने चली जाती है। सेठ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब आपको समोसे नहीं दे पाऊंगी। क्यों रेशमी बहन, ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या बताऊं सेठ जी, अब मेरे घर से सारे समोसे चोरी हो चुके हैं। कोई बात नहीं है रेशमी बहन। रेशमी जब घर आती है तो देखती है कि जमींदार का नाती समोसा खा रहा है। बेटा, आपने ये समोसा कहाँ से लिया? ये तो एक टोकरी दादाजी घर पे लाके रखे हैं। बेटा, क्या तुम मुझे एक समोसा दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए चाची। रेशमी समोसे लेकर आती है और अपने पति को दिखाती है तो उसका पति बोलता है, हाँ रेशमी, यही है समोसे। जाकर बोल दो मुखिया जी को, नहीं तो ये जमींदार हम लोग को जीने नहीं देगा। रेशमी मुखिया को सारा बात बता देती है। तभी मुखिया बोलता है, ठीक है, हम कल सारे गांव वालों के सामने पूछेंगे क्यों समोसे चोरी किया। सुबह होता है और सारे गांव के लोग आ जाते हैं। तभी मुखिया बोलता है, जमींदार, क्यों मदन लाल के समोसे चोरी किए हो? नहीं मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए। नहीं जमींदार, तुम इस गांव को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम्हें जेल में डलवा दिया जाएगा। नहीं मुखिया जी, ऐसा मत कीजिए, हम कहाँ जाएंगे, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम्हें सारे गांव वालों के सामने माफी मांगनी पड़ेगी। मैं सारे गांव वालों के सामने हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि मैं आगे से चोरी नहीं करूँगा और सारे गांव वालों के साथ मिलजुल कर रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे।